हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 के सातों प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। आप सिंपली वहाँ पर सर्च कीजिएगा BKS स्टडी पॉइंट 45 क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1, तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा। आज हम फिलहाल प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कि कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले आप कॉपी पेन और किताब लेकर के बैठ जाइए और क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कीजिए कि सबसे पहला प्रश्न है 140। 140 का हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है 140। तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 70 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। पुनः 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर हमको मिल गया 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 पर पावर 2, 2 बार आया है, 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। इस तरह से आप सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 156। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 1 बचा इसमें, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 3 39। तो यहाँ पर हमको 156 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। इस तरह से यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड निकला। अगला प्रश्न है 3825। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 3825। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से यह डिवाइड हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसमें 2 बचा, 3 7 21, 1 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 8 40, 5 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 17 5 85। इस तरह से हमको 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 3 गुना 5 गुना 17। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 17। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर का 5005। तो 5005 को बनाते हैं। आप साथ ही साथ बनाते चलिएगा और किताब आगे लेकर के बैठिएगा। किताब कॉपी पेन लेकर के बैठ कर के बनाइएगा। आपको जो है इस चैनल पर सभी अध्याय के वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ और भी विषयों जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस सब का भी वीडियो आपको मिलेंगे। फ़िलहाल हम अभी मैथ्स का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 4 का है 5005। तो 5005 का 4 का हल करते हैं। 5005। तो यहाँ पर पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 0 1। फिर यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 9 99 1। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 13। यहाँ से हमको 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। पहले हमने 5 को लिखा, गुना किया, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13।
एक सिस्टम से गुना करना है, एक के बाद एक के गुना करना है। जैसे 5 के बाद 7 है तो 5 गुना 7, उसके बाद 11 गुना 13, इस तरह से गुना करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आता है 5 नंबर का, हल करते हैं। 5 का है 74 29, यही है 74 29। तो इसमें सबसे पहले जो है आप 17 से डिवाइड कीजिए। 17 चौके 68, 14 में से 8 गया 6। आप 17 से डिवाइड करके चेक करें, 17 से डिवाइड करना है। 17 चौके 68, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 2 उतरा, 17 तिया 51, 1 1 17 7 19 7 से, यहाँ से हमको निकल के आया 437। अब यहाँ पर पुनः 19 से डिवाइड करते हैं। 19 से डिवाइड हो रहा है, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 दूना 38 आया, यहाँ पर बच गया 9, तो 19 तिया 57। तो यहाँ से निकल के आया 74 29 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसके अगले क्वेश्चन 2 को हम बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इसको सही तरह से बना लीजिए। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरा प्रश्न आप निकाल के रखिए कि दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। तो ये दोनों का पहले क्या निकालना है, HCF और LCM, ठीक। उसके बाद तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। और यहाँ पर हमको जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM का गुणनफल बराबर है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है 26 और 91। तो हम पहले 26 का और 91 का HCF LCM ज्ञात करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार में आएगा। उसके बाद डिवाइड नहीं होगा तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 2 गुना 13। इसी तरह से 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 91 का आया 7 से डिवाइड करेंगे तो 13, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 7 गुना 13। और यहाँ हमें HCF निकालना है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF उसे कहा जाता है, HCF का अर्थ होता है कॉमन फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड में कॉमन फैक्टर ढूंढना है। इस अभाज्य गुणनखंड में और इस अभाज्य गुणनखंड में कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 13 दोनों में है, अर्थात कॉमन फैक्टर 13 आया। तो यहाँ पर HCF 13 लिख देंगे। उसके बाद LCM निकालना है। तो LCM में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो HCF निकाला है उसको लिख देंगे। HCF जितना HCF यानी कि कॉमन फैक्टर को ढूंढेंगे। उसके बाद जो बचा उसको लिख देंगे। यहाँ पर कॉमन फैक्टर 13 यानी कि HCF लिखेंगे पहले। तो कॉमन फैक्टर कौन आया, सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखेंगे, जितना कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर आया 13। उसके बाद जो बचा है उसको लिख देंगे 7। उसके बाद क्या बचा है, 2 और 7, 2 गुना 7। तो यहाँ पर गुना करके आता है 182। तो यहाँ पर हमें HCF और LCM निकल गया है। अब इसकी जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल और HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल करो पहले। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात 26 और 91 का गुणनफल, क्योंकि दो संख्या हमको 26 और 91 दिया गया है। तो 26 गुना 91 करेंगे। तो यहाँ पर गुना करके आता है 23 66। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमें HCF गुना LCM देखना है कितना आता है। HCF मेरा आया है 13 और LCM आया 182।
तो HCF LCM का गुणनफल भी आता है 2366। आप चेक कर सकते हैं। इस तरह हमें क्या देखते हैं कि दो संख्या का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है। दो संख्या का गुणनफल भी 2366 आया और HCF गुना LCM का गुणनफल भी 2366 आया। इस तरह से दोनों क्या है, बराबर है। इस तरह हम कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन 2 और 3 को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर कर देते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसी ढंग से दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। आप दूसरा प्रश्न भी ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा यहाँ है 510 और 92। तो पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 सत्ता 21, 3 8 24, 24 खाया 1 बचा, 3 पचा 15, 85 आया 3 से डिवाइड करने पर। उसके बाद 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से 17 बार में, 17 तो डिवाइड होगा नहीं तो छोड़ देते हैं। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और हमें 92 का चाहिए, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 चौक 8, 2 छाक 12, 46। फिर 2 से करेंगे तो 23 आया। यहाँ से हमको 92 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 2 गुना 23। HCF निकालना है, यानी कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 2 एक बार इसमें कॉमन आ सकता है, दोनों में है, 2 कॉमन आया। उसके बाद और कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर HCF कितना निकला, 2 निकला। LCM निकालेंगे। तो LCM में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर को लिखते हैं। कॉमन फैक्टर मेरा क्या है, 2 है, तो कॉमन फैक्टर लिख देंगे। अब जो बाद बाकी बचा है, बाकी क्या बचा है, ये सभी बचे हैं और उसके बाद ये सभी बचे हैं, तो उसको हम लिख देंगे। तो पहले हम ढंग से लिखते हैं 2, उसके बाद 2 के बाद क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, उसके बाद 23 लिख सकते हैं। आप इसको गुना कीजिए, कितना आता है, 2 दूना 4, 3 12 पंचा 60, यहाँ 60 आया, 60, 17 छाक 2 तल से 102, 12 17 आया। इसमें 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 0 3 दूना 6, 0 3, 0 2 दूना 4, 0 2। तो यहाँ से गुना आप कर सकते हैं, 3 2, तो गुना करके आया 23 460। HCF और LCM हमको निकल के आ गया है। उसके बाद चेक करना है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्याओं को क्या मिला है, 510 और 92। 510 और 92 का निकाल रहे हैं, तो 510 गुना 92। आप 510 गुना 92 करें, 0 2 2 पंचे 10, 0 9 पच्चे 45, 0 2 9 6 4। तो यहाँ गुना करके आया 46 920, 46 920। उसके बाद HCF और LCM को गुना कीजिए, HCF गुना LCM। तो HCF मेरा है 2 और LCM है 23 460। तो आप इसको भी गुना कीजिएगा,
तो 46,920 भी आएगा। आप गुना करके ट्राई कर सकते हैं। इस तरह हम क्या देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM गुणनफल के बराबर यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM। तो आगे भी इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। फिलहाल आप इसको ध्यान से बना लीजिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा 3 नंबर का प्रश्न है 336 और 54। तो 3 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छाक 12, यहाँ पर 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चौक 8, 84 आएगा। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 9 4, 42 आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 आएगा। 7 तो अब डिवाइड होगा नहीं, 7 को छोड़ देते हैं। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इस तरह से पुनः 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 27 आ जाएगा। फिर 3 9 27 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 आ जाएगा। 3 में डिवाइड नहीं हो सकता। अब 54 को हम लिख सकते हैं, 54 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो हमें अब यहाँ पर HCF निकालना है। सबसे पहले हमें HCF और LCM निकालने के लिए कहा गया है। तो HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर। आप दोनों में कॉमन ढूंढिए। 2 कॉमन आया तो 2 आ गया एक बार। पुनः ढूंढिए 3, और 3 देखते हैं, 3 भी इसमें है, 3 एक इसमें 3 भी है, तो यहाँ पे 3 भी एक कॉमन है, तो 3 भी आ गया। तो यहाँ पर HCF कितना निकल के आया, 3 दूना 6। LCM निकालना है तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, कॉमन फैक्टर को लिख देना है। कॉमन फैक्टर मेरा 2 और 3 आया था, तो 2 गुना 3 कॉमन फैक्टर लिख करके जो बचा है यहाँ पर आप लिख दीजिए। कॉमन फैक्टर छोड़ करके बाद में कि क्या क्या आया है देखते हैं। 2 और 3 कॉमन आया है, तो 2 और 3 को छोड़ करके बाद में कि ये लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। कॉमन फैक्टर को छोड़ करके, कॉमन फैक्टर को सिलेक्ट करके उसके बाद में कि जो बचता है उसको लिख देना है। 3 तो हम सिलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ से 2 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर 2 3 ये भी बचा है। उसके बाद 3 गुना 3 लिख देते हैं। उसके बाद 7, गुना करेंगे। 2 तिया 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, 2 तिया 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, 3 तिया 9, 9 7 63। तो 48 इंटू 63 कीजिए, कितना आता है, 3 8 24 का 4, बाकी 2 3 चौक 12 2 14, 6 8 48 का 8, बाकी 4 6 चौक 24 4 28, 3 8 24 का 4, बाकी 2 3 चौक 12 2 14, 6 8 48 का 8, बाकी 4 चौक 24 4 28। तो यहाँ पर 4 12 2 बाकी 1, 10 का 0 बाकी 1, 30 24 आया। 30 24 LCM निकल के आ रहा है। यदि आपको LCM निकालने में दिक्कत है तो आप कुछ नहीं, LCM निकालने का एक और तरीका होता है। आप जो है सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में जो अधिकतम बार आता है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे देखते हैं 2 इसमें 4 बार आया है, तो 2 को हम 4 बार सिलेक्ट कर लेंगे। LCM की कहानी कह रहे हैं। अधिकतम घात वाला चुना जाता है। अधिकतम घात 2 किसका है, 2 4 बार आया, 4 बार चुन लेंगे। उसके बाद 3 पर चलते हैं, 3 एक बार, यहाँ पर 3 बार, तो 3 जो है 3 बार सिलेक्ट होगा। उसके बाद जो बाद बाकी बचा है
7, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आया था अभी, आप यहाँ पर गुना करके इसको लिख सकते हैं। और बाद में कि जो है आप दोनों संख्या को गुना कीजिएगा, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम गुना कीजिएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे के वीडियो को हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।